हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल एमएमजी क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। अब आप सारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार होंगे। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग पिछली क्लास को ज़रूर देखे होंगे, तो इसी तरह क्लास में बने रहें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के न्यू चैप्टर उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनके हम उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे निवेदन है कि इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया। जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया। असुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह या अकबर। किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के। किसकी स्मृति में। मोहम्मद बिन तुगलक के। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। इब्राहिम शाह सरकी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक थे। तो आपका ऑप्शन बी सी सही रहेगा दोस्तों। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सरगी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। आगरा को, दिल्ली को, वाराणसी को, जौनपुर को। तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। किसे कहा जाता था। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को, इलाहाबाद को, लखनऊ को, आगरा को। तो भारत का सिराज भी किसे कहा जाता था। जौनपुर को। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो इब्राहिम शाह। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। क्या सही रहेगा। डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शमसुद्दीन शाह, सिकंदर, बुतसिकरन, हैदर शाह, जैनुल आबिदीन। तो जैनुल आबिदीन आपका ऑप्शन सही रहेगा। डी ऑप्शन आपका सही है। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त किया था। तो जैनुल आबिदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी, अकबर। तो जैनुल आबिदीन जो थे ये सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किए थे। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। कुंभा के दरबार में नहीं था। मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट, मुन जिन विजय सूरी। तो मुन जिन विजय सूरी ये कुंभा दरबार के नहीं थे। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने, अली आबिद शाह ने, हुसैन निज़ाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने। तो अलाउद्दीन हसन जो थे बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों, अलाउद्दीन हसन ने। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1336 ईस्वी में, 1338 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में या 1361 ईस्वी में। तो 1347 ईस्वी में हुई थी। तो आपका ऑप्शन ए सी सही रहेगा। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1347 ईस्वी में हुई थी। 1347 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन थी। बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद। तो आपका जो गुलबर्गा थी ये बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी। क्या थी। प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था। मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह। ठीक, तो हसन गंगू। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, हसन गंगू। क्या सही रहेगा, बी। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था 15वीं सदी में, 14वीं सदी में, 13वीं सदी में, 16वीं सदी में। तो 14वीं सदी में आपको बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, निम्न मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह को, जैन उल आबिदीन को, इब्राहिम आदिल शाह को, या महमूद द्वितीय को? ठीक, तो आपका ऑप्शन इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहकर पुकारती थी जनता। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? निम्न में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ऑप्शन बी अली आदिल शाह, ऑप्शन सी कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी अकबर द्वितीय। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक हैं। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय किताब नौरस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगर आप क्लास में नए देख रहे हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। इसके पीछे वाली क्लास भी इसी तरह प्रैक्टिस कराया हूँ, नहीं देखे हो जाकर देखिए, कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी है। तो इसी तरह बने रहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस क्लास को इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ तक का यूपीएससी में, आईएएस पीसीएस में भी ये एग्ज़ाम पूछा गया। अब एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल सीएचएल ग्रुप डी एनटीपीसी पुलिस एसआई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी में मध्यकालीन इतिहास से आपका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मिलता है। तो हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए हैं, तो आप लगातार देखते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद को, ऑप्शन बी कर्नाटक को, ऑप्शन सी बीजापुर को, ऑप्शन बेंगलोर को। तो किसे गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद को। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? गंग की, काकतीय के, होयसल को, कदम्ब को? तो होयसल जो थी दार समुद्र की किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल राजवंश की राजधानी दार समुद्र थी। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? पूर्वी गंग, या काकतीय, या होयसल, या पश्चिमी चालुक्य? तो आपका ऑप्शन काकतीय, यानी आप ऑप्शन बी सही रहेगा, काकतीय। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हम्पी और हासपेट में, हम्पी और हासपेट में, या हलेबीडु और बेलूर में, या मैसूर और बेंगलुरु में, या श्रृंगेरी और धारवाड़ में? तो कहाँ पाए जाता? होयसल स्मारक पाए जाते कहाँ? हलेबीडु और बेलूर में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? ठीक, तो हलेबीडु, बेलूरू, फिर उसके बाद सोमनाथपुर, श्रृंगेरी। तो आपका ऑप्शन हलेबीडु सही रहेगा, ए ऑप्शन। निम्न में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो ऑप्शन है शेर शाह का मकबरा सासाराम, जामा मस्जिद दिल्ली, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, या गोल गुंबद की बीजापुर? तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, गोल गुंबद बीजापुर। ये स्मारकों में वह गुंबद है जो स्मारक के विशालतम गुंबदों में से एक गुंबद है। तो कौन सा है? गोल गुंबद है। कहाँ पे है? बीजापुर में। अगला क्वेश्चन है, मांडू में स्थित जहाज महल का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? महमूद शाह खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन खिलजी ने, या होशंगा शाह ने? तो किसने कराया था? आप गयासुद्दीन खिलजी। तो आपका ऑप्शन सी रहेगा। ये यूपीएससी में पूछा गया था
10 या 11 में, तो वहाँ जहाज महल ना करके वहाँ रंग महल ऐसे कोई था, नहीं जंतर महल था, सॉरी जंतर महल। तो जंतर महल वहाँ पे है ही नहीं मांडू में, क्या चीज़ है, जहाज महल। तो इसकी वजह से वहाँ रद्द कर दिया था ये क्वेश्चन। तो क्या है मांडू में स्थित जहाज महल, और इनमें से किस शासक ने करवाया था, तो गयासुद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरी महल किसने बनवाया था, सूरज सेन ने, मान सिंह ने, तेज करण ने, अकबर ने। तो तेज करण ने गुजरी महल बनवाया था। किसने, तेज करण ने गुजरी महल बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, साधारण जमींदार थे, महाजन थे, या क्षेत्रीय प्रशासकीय और नियंत्रक थे। क्षेत्रीय प्रशासकीय और नियंत्रक थे, नवधान्य व्यापारी थे। तो दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे, तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और नियंत्रक थे। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक दोस्तों, आप लोग क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये गुजरी महल किसने बनवाया था, गुजरी महल बनवाया था आपका मान सिंह ने। किसने बनाया था, मान सिंह, ये नोट कर लीजिए। सॉरी इसके लिए मैंने सी बता दिया था, मान सिंह। गुजरी महल किसने बनवाया था, तो मान सिंह बनवाया था।